कक्षा 9 सेमुसी पाठ 11 पर्यावरण के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मनुष्य कहाँ पर सुरक्षित है? पर्यावरणं कुक्षो, पर्यावरण की कोख में। सुरक्षितम पर्यावरणं कुत्र उपलभ्यते स्म। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ पर प्राप्त होता था? वने, वन में। आर्षवचनम किम अस्ति। ऋषि मुनियों का वचन क्या है? धर्मो रक्षति रक्षित है। हमारे द्वारा रक्षा किया हुआ धर्म ही हमारी रक्षा करता है। पर्यावरणम अपि कस्य अंगमिति ऋषि है प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण किसका अंग है जो हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किया है? धर्मस्य यानी धर्म का। लोक रक्षा कया संभवति। संसार की रक्षा किससे संभव है? प्रकृतिरेव, प्रकृति की रक्षा के द्वारा। अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अजन्मा बच्चा कहाँ सुरक्षित रहता है? मातृ गर्भे, माता के गर्भ में। प्रकृति ही केसाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति किन के संरक्षण का प्रदान करती है? प्राणी नाम, प्राणियों को। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जलम, तेजो, वायु, आकाशस्य प्रमुखानि तत्वानि सन्ति। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 प्रमुख तत्व हैं। स्वार्थंधः मानवः किम करोति। स्वार्थ अंधा मनुष्य क्या कर रहा है? स्वार्थंधः मानवः पर्यावरण नाशयति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य पर्यावरण का नाश कर रहा है। पर्यावरणीय विकृति जाते किम भवति। पर्यावरण में विकृति यानी प्रदूषण होने पर क्या होता है? पर्यावरणीय विकृति जाते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च जायते। पर्यावरण में प्रदूषण होने पर विभिन्न प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न होती है। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया। हमारे द्वारा पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए? वृक्षारोपणं कृत्वा वापि कूप तडागादि निर्माणं कृत्वा स्थलचराणां जलचराणां च रक्षणेन अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। वृक्ष का रोपण करके यानी वृक्ष लगा करके वापी यानी बावड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण करके स्थलचर, जलचर सभी के द्वारा हमारी रक्षा की जानी चाहिए। यानी जब हम वृक्ष लगाएंगे, कुएं खुदवाएंगे, बावड़ी बनवाएंगे, तालाब का निर्माण करेंगे और स्थलचर जो पृथ्वी पर रहते हैं, जलचर जो जल में रहते हैं, उन सभी की रक्षा करके हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। लोक रक्षा कथम संभवति। संसार की रक्षा किस प्रकार संभव है? प्रकृति क्षेम लोक रक्षा संभवति। प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही संसार की रक्षा संभव है। परिष्कृतम पर्यावरणम असभ्यम किम किम ददाति। शुद्ध पर्यावरण हमें क्या क्या देता है? परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीश्च प्रददाति। शुद्ध पर्यावरण हमें सांसारिक सुख, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और कल्याणकारी सामग्री प्रदान करता है। अगला प्रश्न, स्थूल पदानि अधिकृते प्रश्न निर्माणम कुरुतः। नीचे दिए गए रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यन्ते।
वन वृक्ष बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं। तो इसमें वन वृक्ष के नीचे अंडरलाइन है, तो इसके आधार पे प्रश्न बनेगा कि कौन बिना विचार विमर्श किए हुए काटे जा रहे हैं या किन को बिना सोचे समझे काटा जा रहा है। तो वन वृक्ष के नीचे आ जाएगा के निर्विवेके छिद्यन्ते, कौन बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं। वृक्ष पदार्थ शुद्ध वायु न प्राप्यते, वृक्षों की कटाई से शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती। तो वृक्ष कृतनाथ के नीचे अंडरलाइन है, इसके आधार पर प्रश्न बनेगा किससे शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होती। तो वृक्ष कृतनाथ के स्थान पे कस्मात लग जाएगा, कस्मात शुद्ध वायु न प्राप्यते, किससे शुद्ध वायु प्राप्त नहीं हो सकती। और जब वृक्ष कृतनाथ में पांचवी विभक्ति है तो इसका जब प्रश्न निर्माण करेंगे तो वहाँ कै की भी पांचवी विभक्ति लग जाएगी, तो इसमें कस्मात लगाए है। तो जब प्रश्न निर्माण करते हैं तो जो उत्तर में विभक्ति होती है वही विभक्ति प्रश्न में लगाते हैं। जैसे वृक्ष कृतनाथ और प्रश्न बनाया तो लगा दिया कस्मात, और ऐसे कस्मात शुद्ध वायु न प्राप्यते ये लिख करके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का ध्यान रखना है, वरना परीक्षा में इसके नंबर काटे जाते। प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति, प्रकृति जीवन सुख प्रदान करती है। तो जीवन सुखम के नीचे अंडरलाइन है, इसके स्थान पे अपन लगाएंगे किम। तो प्रकृति ही किम प्रददाति, प्रकृति क्या प्रदान करती है। अजात शिशु मातृ गर्भे सुरक्षित तिष्ठति, अजन्मा बच्चा माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तो इसमें मातृ गर्भे के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका प्रश्न यूं बनेगा कि बिना जन्मा बच्चा कहाँ पर सुरक्षित रहता है और कहाँ को संस्कृत में कुत्र कहते हैं। तो अजात शिशु कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, अजन्मा बच्चा कहाँ पर सुरक्षित रहता है, ऐसा लिख करके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे। पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण की रक्षा धर्म का अंग है। तो इसमें धर्मस्य के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका प्रश्न बनेगा पर्यावरण की रक्षा किसका अंग है। तो किसका को संस्कृत में कस्य कहते हैं। पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण की रक्षा किसका अंग है, ये लिख करके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे। अगला प्रश्न, उदाहरण अनुसृत्य पद रचना, उदाहरण के अनुसार पद का निर्माण करो। यथा जैसे जले चरन्ति इति, जो जल में रहते उनको कहते हैं जलचरा। स्थले चरन्ति इति, जो स्थल पर रहते उनको कहते हैं स्थलचरा। निशायाम चरन्ति इति, जो रात में विचरण करते हैं उनको कहते हैं निशाचरा। योमिन चरन्ति इति, जो आसमान में विचरण करते हैं उनको कहते हैं योमचरा। गिरो चरन्ति इति, जो पहाड़ पर रहते हैं उनको कहते हैं गिरिचरा। भूमो चरन्ति इति, जो भूमि पर रहते हैं उनको कहते हैं भूचरा। इनको रहते भी बोल सकते हैं और विचरण करना भी बोल सकते हैं। भूमि पर विचरण करना, पहाड़ पे विचरण करना, आसमान में विचरण करना, रात में विचरण करना, स्थल में विचरण करना या जल में विचरण करना। अगला प्रश्न, उदाहरण अनुसृत्य पद रचना करो, उदाहरण के अनुसार पद की रचना करो। यथा जैसे न पेयम इति, जो पीने योग्य नहीं है, अपेयम। न वृष्टि इति, वर्षा नहीं है, अवृष्टि। न सुखम इति, सुख नहीं है, असुखम। न भाव इति, भाव नहीं है, अभाव है। न पूर्ण इति, जो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। अगला प्रश्न, उदाहरण अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद का निर्माण करता है। यथा जैसे वी प्लस क्री प्लस कतिन, यानी इसमें वी उपसर्ग है, क्री धातु है और कतिन प्रत्यय लगा करके शब्द निर्माण करता है। तो वी प्लस क्री प्लस कतिन प्रत्यय से शब्द बना विकृति ही। ऐसे ही अपन आगे बनाएंगे प्र प्लस गम प्लस कतिन, इसमें प्र उपसर्ग है, गम धातु है और कतिन प्रत्यय है, तो शब्द बना प्रगति। दृश्य प्लस कतिन, दृश्य धातु है,
और कतिन प्रत्यय शब्द बना दृष्टि। गम प्लस कतिन, गम धातु है और कतिन प्रत्यय शब्द बना गति। मन प्लस कतिन, मन धातु है और कतिन प्रत्यय शब्द बना मति। सम प्लस कतिन, इसमें सम धातु है और कतिन प्रत्यय शब्द बना शांति। भी प्लस कतिन, भी धातु है और कतिन प्रत्यय शब्द बना भीति। जन प्लस कतिन, जन धातु है कतिन प्रत्यय शब्द बना जाति। भज प्लस कतिन, भज धातु है कतिन प्रत्यय शब्द बना भक्ति। नी प्लस कतिन, नी धातु है प्रत्यय कतिन है शब्द बना नीति। इस तरह इसमें से उपसर्ग है या धातु है, इसमें प्रत्यय लगा करके पूरा एक पद का निर्माण करना है। अगला प्रश्न, निर्देशानुसारम परिवर्त्य, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। ये था स्वार्थुंदो मानो अदये पर्यावरणम नाशयति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य पर्यावरण का नाश कर रहा है। तो इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है बहुवचने, यानी इसको बहुवचन में बदलना है। तो स्वार्थ अंधा मानवा अदये पर्यावरणम नाशयति, स्वार्थ में अंधा मनुष्य पर्यावरण का नाश कर रहा है। तो पहले में देखो नाशयति एक वचन शब्द के साथ एक वचन की क्रिया लगी हुई है और इसमें अपने बहुवचन बनाया, मानव का मानवा बना दिया, तो क्रिया भी नाशयति के स्थान पर नाशयंती आ गया। तो जो कर्ता होता है उसी के अनुसार क्रिया लगती है। मानव एक वचन था तो एक वचन की क्रिया थी, लेकिन इसमें लिखा हुआ था कि इसको बहुवचन बनाना है, तो अपने स्वार्थांधा मानवा अदये पर्यावरणम नाशयन्ति, स्वार्थ में अंधे मनुष्य पर्यावरण का नाश कर रहे हैं, तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगा दी। संतप्तस्य मानव से मंगलम कुतः, पीड़ित मनुष्य का कल्याण कहाँ पर है। तो इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है बहुवचने, यानी इसका बहुवचन बनाना है। संतप्तानाम मानवानाम मंगलम कुतः, पीड़ित मनुष्यों का कल्याण कहाँ पर है। तो जब मानव का मानवा नाम कर दिया तो संतप्तस्य का भी संतप्ता नाम कर दिया, तो संतप्ता नाम मानवा नाम मंगलम कुतः, पीड़ित मनुष्यों का कल्याण कहाँ पर है। तो इस प्रकार वचन का ध्यान रख करके अपन को वाक्य का निर्माण करना है। मानवा पर्यावरण कुक्षो सुरक्षितः भवन्ति, मनुष्य पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। ये बहुवचन में दिया हुआ है और इसका अपन को एक वचन बनाना है, क्योंकि ब्रैकेट में ग्रीन कलर में लिखा हुआ है एक वचन है, तो अब अपन इसको एक वचन में बदलते हैं। मानवा बहुवचन है तो इसका एक वचन मानव हो जाएगा। मानव है पर्यावरण कुक्षो सुरक्षित है भवति, मनुष्य पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। वन वृक्षाः निर्विवेक छिद्यन्ते, वन के पेड़ बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक वचन है, अब इसका एक वचन बनाना है। तो वन वृक्षाः ये बहुवचन है, इसका एक वचन हो जाएगा वृक्ष। तो वन वृक्ष है निर्विवेक छिद्यते, वन के पेड़ बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं। तो वन का पेड़ बिना सोचे समझे काटा जा रहा है, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। गिरि निर्जराः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, पहाड़ झरने इत्यादि शुद्ध जल प्रदान करते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है द्विवचन, यानी इसको द्विवचन में बदलना है। तो द्विवचन में बदला जाएगा गिरि निर्जरौ निर्मलम जलम प्रयच्छते, पहाड़ और नदियां निर्मल जल देती है। गिरि निर्जरो में की द्वितीय विभक्ति लगाई है। जैसे अपन राम के रूप याद करते हैं तो एक वचन में होता है राम है, द्विवचन में रामो, बहुवचन में रामा। इसी हिसाब से गिरि निर्जरा की द्विवचन हो गया गिरि निर्जरौ। तो द्विवचन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके इसको बनाया है। सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, नदी शुद्ध जल प्रदान करती है, इसको बहुवचन में बदलना है। सरित है निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, नदियां निर्मल जल प्रदान करती है। ये प्रयच्छति एक वचन था और प्रयच्छन्ति इसका बहुवचन है। सरित एक वचन था, सरित है इसका बहुवचन है। तो वचन के हिसाब से ही
कर्ता कई क्रिया होती है। पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम कृष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत। पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, इस पे 5 वाक्य लिखो। यथा जैसे अहम विषाक्तम अवकरम नदीसु न पातिष्यामि, मैं विषाक्त कचरा नदियों में नहीं डालूंगा। अहम वृक्षछेदनम न करिष्यामि, मैं पेड़ों की कटाई नहीं करूंगा। अहम उद्याने वृक्षारोपणम करिष्यामि, मैं बगीचे में वृक्षारोपण करूंगा यानी पेड़ लगाऊंगा। अहम अवकर कंडोले एव अवकरम पातिष्यामि, मैं कचरा पात्र में ही कचरा डालूंगा। अहम तडागादीनां निर्माणम करिष्यामि, मैं तालाब आदि का निर्माण करूंगा। अहम लोक रक्षाये प्रकृति रक्षामि, मैं लोक रक्षा के लिए प्रकृति की रक्षा करूंगा यानी संसार की रक्षा के लिए मैं प्रकृति की रक्षा करूंगा। इस तरह से हमने 5 वाक्य ये बनाए हैं। उदाहरण अनुसृत्य उपसर्गानां पृथक् कृत्वा लिखित। उदाहरण के अनुसार उपसर्ग को अलग करके लिखना है। यथा जैसे संरक्षणाय शब्द लिखा हुआ है, इसमें सम उपसर्ग लगा है। प्रभवती, इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है। उपलभ्यते, इसमें उप उपसर्ग लगा हुआ है। निवसन्ति, इसमें नी उपसर्ग लगा हुआ है। समुपहरन्ति, इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। वितरन्ति, इसमें वी उपसर्ग लगा हुआ है। पर्यच्छन्ति, इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है। उपगता, इसमें उप उपसर्ग लगा हुआ है। प्रतिभाति, इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। अब आपको ये लग रहा होगा कि उपसर्ग क्या होते हैं। वे शब्दांश जो शब्द की शुरुआत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये सारे शब्दों की शुरुआत में लगे हैं, जैसे सम, प्र, उप, नी, सम, वी, प्र, उप, प्रति आदि। उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखित। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए समस्त पदों का विग्रह लिखो। यथा तेजो वायु गिरि निर्जरा, तेज है, वायु च है, गिरिये निर्जरा च है, यानी इसमें एक पद मिला हुआ है और इसको अलग अलग करना है। विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। पत्र पुष्पे, इसका विग्रह होगा पत्रम च पुष्पम च। लता वृक्षौ, इसका विग्रह होगा लता च वृक्ष च। पशु पक्षी, इसका विग्रह होगा पशु च पक्षी च। कीट पतंगो, इसका विग्रह होगा कीट च पतंग च।